हेलो बच्चों, आज हम लोग साहित्य सागर से बात अठन्नी की ये पाठ पढ़ेंगे। ये 9th आईसीएसई बोर्ड के लिए ये साहित्य सागर की किताब है, जिसमें पहला पाठ बात अठन्नी की ये है। इसके लेखक है सुदर्शन। इसमें 4 कैरेक्टर है, एक रसीला, दूसरा इंजीनियर बाबू जगत सिंह, तीसरा रमजान और चौथा जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू के यहाँ पर नौकर है, और जो रमजान है वो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ पर चौकीदार का काम करता है। तो चलो हम पाठ शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। रसीला जो है वो बाबू जगत सिंह के यहाँ, इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकर था, और 10 रुपए उसको, सिर्फ 10 रुपए वेतन था। वेतन मतलब सैलरी था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और जो एक लड़की और 2 लड़के, ऐसे परिवार था जिनको वो यहाँ से पैसे भेजता था, पर उतने पैसे उनको इनफ नहीं होते थे, उसमें उनका गुजारा नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से यानी अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। उसने अपने मालिक से बार बार प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि आप मेरा क्या बढ़ा दे, तनख्वाह बढ़ा दे, लेकिन उसके मालिक ने यानी जो जगत सिंह है, बाबू जगत सिंह, उन्होंने हमेशा उसे यही बोला कि अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो अवश्य तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। फिर वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। अभी यहाँ पर वो सोचने लगा कि अगर मैं कहीं बाहर चला भी जाऊँ, कहीं और दूसरी जगह अगर मैं नौकरी कर भी लूँ तो मुझे 11-12 रुपए मिल ही जाएंगे, पर यहाँ पर जो मुझे आदर मिल रहा है शायद वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ऐसी उसकी सोच थी। उसकी सोच ये थी कि वो अमीर लोग जो है वो नौकरों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी उसको यहाँ इस घर में, बाबू जगत सिंह घर पे कोई संदेह, कोई डाउट नहीं करता था। इसका मतलब वहाँ पर उसको आदर मिलता था, इसलिए वो उसकी नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जिला मजिस्ट्रेट, अब बारी आती है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि वो जो जज होंगे, वो जज थे शेख सलीमुद्दीन, और वो जज इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला उनमें बहुत मैत्री थी। तो उनके जो चौकीदार थे रमजान, उनका जो चौकीदार रमजान था, वो और रसीला ये आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। इसका मतलब ऐसा है कि शेख शेख साहब के घर में फल आते थे, फ्रूट्स आते, तो रमजान को भी वो फ्रूट मिलते थे, तो उसी में से वो किसको देता था, रसीला को फल देता था। और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, इसके लिए उनके घर में मिठाई आती थी। तो और फिर ऑब्वियसली वो रसीला को भी थोड़ी बहुत मिलती होंगी खाने के लिए, तो रसीला क्या करता था, वो मिठाई रमजान को देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। एक दिन क्या हुआ, रसीला एकदम उदास बैठा था, अपसेट था। तो उसने रमजान ने उसे पूछा कि तुम क्यों मतलब अपसेट बैठे हो, ऐसा कुछ पूछा होगा, क्यों नाराज हो। तो उसने कहा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, रसीला ने, वो छिपाता रहा। कुछ बात ऐसी थी जो वो छिपा रहा था, लेकिन रमजान ने पहचान लिया, और रमजान उसको बोलता है कि अगर कोई बात नहीं है तो मेरी सौगंध खाकर बोलो। रमजान ने रसीला का हट देखा तो आंख भर आई। मतलब रसीला, रमजान जो उससे हट कर रहा था, यानी जिद कर रहा था, हट यानी जिद, जिद कर रहा था कि मुझे बताओ क्या बात है। तो ये सुनकर रसीला की आंख भर आई। आंख भर आई मतलब कि उसको बड़ा ही, वो बड़ा भावुक हो गया कि कोई अपना मुझे पूछ रहा है, जैसे कोई अपना हमें पूछता है, हमारे दुख में, दर्द में कोई हमारा अपना हमें पूछता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सेम ऐसे ही जब रसीला उदास था तो रमजान ने उसे पूछा कि क्या बात है। तब उसने जवाब दिया, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं।
क्या कहा कि घर से यानी गाँव से उसके खत आया है, बच्चे बीमार है, रुपया नहीं। तो रमज़ान उससे कहता है कि तो मालिक से पेशगी माँग लो। पेशगी माँग लो उसका अर्थ होता है एडवांस माँग लो। तो उसके मालिक ने उसे क्या जवाब दिया? कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूँगा। यानी जो रसीला के मालिक हैं बाबू जगत सिंह, उन्होंने उसे साफ इनकार कर दिया पैसे देने से, कहा कि 1 पैसा भी नहीं दे दूँगा। रमज़ान ने ठंडी साँस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। उस रसीला समझ गया कि वो तो पैसे देने ये रमज़ान समझ गया कि वो जगत सिंह जो उसके मालिक है वो तो पैसे देंगे नहीं। इसलिए वो क्या करता है, उसको ठहरने का इशारा देता है कि रसीला को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, और वो अंदर कोठरी में जाता है। और कोठरी में से आता है, थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। वो जैसे ही कोठरी में से आया और थोड़े कुछ पैसे वो रसीला के हथेली मतलब कि पाम, उसके पाम में रख दिया। तब रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। वो सोचने लगा, साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो रसीला के मन में ये बात आती है कि सालों साल मैं बाबू जगत सिंह की यानी उसके मालिक की वो सेवा करते आया, पर उन्होंने उसके दुख में उसका साथ नहीं दिया। पर ये जो रमजान है, देखा जाए तो वो भी गरीब है, लेकिन वो गरीब होते हुए भी उसने रसीला की मदद की, रसीला को कुछ पैसे दिए ताकि वो पैसे अपने गाँव भेजकर अपने बच्चों का इलाज कर सके। तो रमज़ान के जो रसीला है वो कहता है कि रमज़ान जो है वो आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे, ऐसी विश करता है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण चुका दिया मतलब कि कर्ज चुका दिया। उसने जो भी उससे पैसे लिया था, उसने वो चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने मतलब कि 50 पैसे, 50 पैसा। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांग, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता था। रमज़ान ने उसको उसके कभी पैसे माँगे नहीं। कभी नहीं कहा कि लाओ मेरे 50 पैसे यानी 8 आने बाकी है, तुम दे दो। लेकिन फिर भी रसीला को एक उसके सामने बड़ी शर्मिंदा होता था। वो उसके सामने आँख नहीं उठा पाता था कि उसको वो जो बचे हुए पैसे 8 आने दे नहीं पा रहा। इस वज़ह से वो उसके सामने आँख नहीं उठाता था। अब ये जो 8 आने हैं, ये जो शीर्षक लिया है कि बात अठन्नी की, ये इसी के ऊपर ये 8 आने जो है इसी के ऊपर ये सारी की सारी कहानी है। सिर्फ महज़ 50 पैसा, 8 आने मतलब कि 50 पैसा, 1 रुपए का भी आधा। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। अभी बाबू जगत सिंह जो है रसीला के मालिक, वो किसी से बात कर रहे थे और वो इंजीनियर थे, गवर्नमेंट इंजीनियर थे वो, गवर्नमेंट ऑफिस में वो इंजीनियर थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त किया। अब यहाँ पर जो इंजीनियर बाबू है वो किसी से बात कर रहे थे और वही बात उसने किसने सुनी? रसीला से सुनी। अब ये बात एक्चुअली थी क्या? वो रसीला आगे बताता है कि रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। अभी भीतर क्या ली जा रही है? रिश्वत। रिश्वत मतलब कि ब्लैक मनी, जो इल्लीगली तरीके से लिया जाता है। तो वो उसको समझ गया कि जो अंदर जो बातें हो रही है वहाँ से क्या लेने की बात हो रही है? रिश्वत लेने की बात हो रही है। यानी इंजीनियर बाबू रिश्वत ले रहे हैं, कुछ काम करने के पैसे माँग रहे हैं। वो सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मज़दूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। यानी वो सोचने लगा कि मैं पूरा महीना इतनी मेहनत करता हूँ, तब जाकर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 रुपया वेतन मिलता है। और इन लोगों का कितना अच्छा है, यानी ये लोग रिश्वत लेते हैं 500, 1000, जितना मानो उतना लेकर ये लोग आराम से कोठरी में रह रहे हैं। और ये सारी बातें आकर वो किसको सुनाता है? रमज़ान को सुनाता है। अब रमज़ान उस पर क्या बोलता है? बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। दैट मीन्स ये सेंटेंस का मतलब है, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। ये कौन बोलता है? रमज़ान बोलता है। वो इसीलिए बोलता है कि शेख साहब भी करप्टेड पर्सन रहते हैं, वो भी करप्शन लेते हैं, वो भी रिश्वत लेते हैं, इससे ज़्यादा लेते हैं।
उसका ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है कि हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु है। इसका मतलब कि जगत सिंह है जो बाबू जगत सिंह हैं, उनसे भी ज़्यादा रिश्वत कौन लेता है? शेख साहब लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है। आज भी एक क्या फंसा है? शिकार फंसा है। ऐसा कौन बोल रहा है? रमजान बोल रहा है। हजार से कम तय न होगा भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम एक है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। ये रमजान कहता है कि गुनाह का फल यानी जो वो लोग रिश्वत लेते हैं वो तो एक गुनाह ही है ना, एक अपराध है। वो अपराध लेते हैं, अगर उसके अपराध की सजा भगवान जब देगा तब देगा, कब देना देगा पता नहीं, लेकिन इसी पैसे से इसी कमाई से ये लोग आराम से कोठियों में रह रहे हैं और हम एक है जो परिश्रम करते रहते तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर मेरा धर्म न बिगड़ा। अभी यहाँ पर मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, इसका अर्थ ऐसा है कि रसीला ऑब्वियसली उनके घर में नौकर था, किसके? बाबू जगत सिंह के। तो ऑब्वियसली जो पैसा आता था, किसी से काम करने का पैसा आता था, वो रसीला को ही देते होंगे कि जाओ जाकर ये बाबू जगत सिंह को दे दो, इंजीनियर बाबू को दे दो। लेकिन कभी भी उसने उस पैसों में से चोरी नहीं की। धर्म न बिगड़ा मतलब कि उसने अपने धर्म को धोखा नहीं दिया था, क्योंकि कोई धर्म में लिखा नहीं है कि चोरी करना है। चोरी करना पाप है, ये हर धर्म में लिखा है। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में एक एक आना मतलब कि तभी के पैसे की बात है ये। एक आना, दो आना, तीन आना, ये तभी पैसे होते थे जैसे अभी हमारा 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज ऐसा होता है। तभी उस जमाने में यानी हमारे पापा के जमाने में एक एक आना ऐसा होता था पैसा। तो वो कहता है कि मैं अगर एक एक आना भी उड़ाता यानी उसमें से चोरी करता तो मेरे पास काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, "र- रसीला, दौड़ कर 5 रुपए की मिठाई ले आओ।" अब इंजीनियर बाबू को मिठाई पसंद थी, वो हमेशा मंगाते थे वो मिठाई, तो उसने 5 रुपए की मिठाई लेके आने के लिए कहा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि रसीला जो है उसने क्या किया, 5 रुपए की मिठाई मंगाई हुई थी, तो उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 4.5 रुपए की साढ़े चार रुपए की मिठाई ले ली। उसे लगा कि बाबू जगत सिंह है, उसको पता नहीं चलेगा, सिर्फ अठन्नी की मिठाई ही कम थी ना, इसलिए उसे लगा कि वो पहचानेंगे नहीं। और वो अठन्नी लेकर उसने क्या किया, वो अठन्नी जो रमजान को दे दी और वो ऐसा समझा कि उसका कर्ज उतर गया, जो उसके ऊपर कर्जा था वो उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। अभी बाबू जगत सिंह जो है वो हमेशा मिठाई खरीदने वाले थे, उनके पास हमेशा मिठाई आती थी, तो उनको पता था कि 4.5 की मिठाई और 5 रुपए की मिठाई, इनमें थोड़ा क्या फर्क आएगा। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये 4.5 की मिठाई जो है वो कम है, 5 रुपए की मिठाई नहीं है। तो उन्होंने रसीला से पूछा कि ये 5 रुपए की मिठाई है? तो रसीला ने डर कर कहा, हाँ हुजूर ये 5 रुपए की मिठाई। लेकिन जब वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत नहीं थी, चोरी करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। रंग उड़ जाना मतलब कि वो डिस्टर्ब सा लगा। रसीला का रंग उड़ गया, देखो यहाँ पर कहा है रसीला का रंग उड़ गया, मतलब कि वो चेहरे से उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली हो गई। झट से बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया कि मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने रसीला के मुंह पे एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है। आखिर में जगत सिंह बाबू ने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा यानी लाफा मारा, फटका मारा और बोला कि चल मेरे साथ, जहां से ये मिठाई लाए लेकर आया है। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अभी सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब जब हलवाई के पास ही चले गए जहाँ से मिठाई लेके आया था, तो ऑब्वियसली रसीला के पास कोई चारा ही नहीं था। उसने अपना जो गुनाह था, अपराध था, वो कबूल कर लिया। ओके ओके, उसने अपना क्या गुनाह कबूल कर दिया। उसने कहा कि माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। यानी उसने फौरन अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसकी माफी भी मांगी। लेकिन इंजीनियर बाबू जो है वो चुप नहीं रहे। उन्होंने क्या किया देखो, इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगा।
उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए, मनवा लेना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी यहाँ पर जो इंजीनियर बाबू थे, वो सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे के लिए और अपने इतने जूने नौकर, हालाँकि वो माफ़ी माँग रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो इतने निर्दय थे इंजीनियर साहब, इतनी निर्दयता से उन्होंने रसीला को खूब पीटा। पीटा तो पीटा, उसके बाद में वो पुलिस थाने भी लेके गए। अब पुलिस थाने लेके जाने के बाद उन्होंने सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखा, 5 का नोट रखा, इसका मतलब उन्होंने सिपाही को, जो पुलिस था उसको रिश्वत दी और कहा, मनवा लेना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब उनको रिश्वत देने की भी आदत थी और रिश्वत लेने की भी आदत थी। सिर्फ 50 पैसे जाने के बावजूद भी, सिर्फ 50 पैसे, और 50 पैसे जाके उस रसीला ने तो एक्सेप्ट कर लिया था अपना अपराध, लेकिन फिर भी 5 रुपए की रिश्वत उसने किसको दी? सिपाही को दी। और बेचारे सिपाही ने बेचारे उस रसीला को खूब पीटा। अब और वो जेल में डाल दिया उसको। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अभी ये जो मुकदमा यानी कि केस दर्ज हो गया। मुकदमा मीन्स केस। केस दर्ज हो गया। केस किसके यहाँ पर आ गया? शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में, यानी कोर्ट में। कचहरी मतलब कोर्ट में। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई कहानी न बनाई। चाहता थी तो कह सकता था कि वह साजिश है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। एक्चुअल में जो उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर लीजिए, फिर गलती ना होगी। यानी कि शेख सलीमुद्दीन के कचहरी में ये केस आया तो रसीला ने तुरंत अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगर वो चाहता तो झूठ भी बोल सकता था कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, ऐसा भी कह सकता था। लेकिन उसका एक और अपराध करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि वो उसने कभी अपराध किया ही नहीं था, उसने कभी चोरी की ही नहीं थी। पर एक मजबूरी ऐसी थी उसकी, तो जो उसने 50 पैसे की चोरी की थी, सिर्फ मजबूरी के कारण। पर उसकी अब आँख खुल गई थी और उसने हाथ जोड़कर उसने माफ़ी माँगी और बोला कि हुज़ूर, अब मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा, ये मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, गलती ना होगी, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। ये न्यायप्रिय आदमी, तब इनको न्याय से प्यार था, ये न्यायप्रिय बने कब? जब एक जो गरीब नौकर है, उसके जो फैसला लेना है, तब वो न्यायप्रिय बन गए। यानी क्या सही क्या गलत, उसके ऊपर वो न्याय देंगे। लेकिन जब कोई उनको रिश्वत देता था कोई भी केस के लिए, और जो पैसा देता था उसके राइट में ही वो डिसीजन लेते थे, तब ये न्यायप्रिय नहीं थे। तब इनको न्याय क्या है, क्या लॉ क्या है, वो पता नहीं था। लेकिन ये जो बेचारा रसीला है, वो गरीब था, वो उनको रिश्वत नहीं दे सकता था। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको सज़ा सुना ली। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुँह पोंछा। वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बाँध कर दिए थे, और वो रुमाल वही था जो एक दिन पहले किसी ने उनको उस रुमाल में 1000 रुपए की रिश्वत दी थी। यानी अपना काम कराने के लिए किसी ने 1000 रुपए उनको दिए थे। अब यहाँ तो ये समझ में आता है कि बेचारा रसीला जो गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ था नहीं, वो दे नहीं सकता था। तो इसलिए जो शेख साहब थे, उन्होंने क्या किया, जो इंजीनियर बाबू है जो इंजीनियर बाबू है इंजीनियर बाबू है, उनकी मदद की, क्योंकि वो बड़े ही पैसे वाले थे। अब फैसला सुनकर रमज़ान की आँखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। क्या सोचा उसने? ये दुनिया जो है, वो क्या है? न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी-बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। रमज़ान क्या कहता है? ये जो दुनिया है, वो न्याय नगरी नहीं है, यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं होगा, ये सिर्फ अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई, उसने अपराध भी कबूल किया, सब कुछ किया, मार भी खाया, लेकिन फिर भी उसको सज़ा सुनाई गई। और जो असली अपराधी है, जो लोग पैसा खाते हैं, रिश्वतखोर है, जो पैसा खाकर
काम करते हैं, जैसे इंजीनियर बाबू हो गया, शेख मजिस्ट्रेट हो गया, जो सलीमुद्दीन मजिस्ट्रेट साहब जो है वो हो गए, ये लोग पैसा लेकर काम करते थे। तो वो भी तो चोरी हो गए ना, और ऐसा पैसा चोर-चोर के अपना धन बटोरा करते थे। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुँचा, एक दासी ने उसे पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। वो क्या बोलता है, वो दासी क्या बोलती है कि अच्छा हो गया, वो इसी लायक था, उसने चोरी की थी ना। लेकिन रमज़ान एकदम गुस्से में आ गया और गुस्से से उसने कहा, ये इंसाफ नहीं है, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद से सो रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो बड़े-बड़े पोस्ट पे है, जैसे शेख सलीमुद्दीन जो मजिस्ट्रेट है, जो इंजीनियर बाबू है, इन लोग छुप-छुपाते पैसे लेते थे रिश्वत के, यानी काम करने के इल्लीगली तरीके से पैसा लेते थे, रिश्वत लेते थे और लेते हैं, और कभी 500 कभी 1000, वो नोट लेने वाले आज आराम से अच्छी नींद सो रहे हैं अपने गद्दे पर। लेकिन महज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 पैसे की चोरी करने वाला रसीला जेल की अंधेरी कोठरी में पड़ा पछता रहा था। और ऐसे नहीं कि उसने अपना जो अपराध है वो कबूल किया नहीं था, उसने अपना अपराध कबूल किया था, उसके बावजूद भी उसको 6 महीने की सज़ा हो गई। इस पाठ से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। इस पाठ से हमें समझता है कि अमीरी और गरीबी, इसमें क्या फ़र्क है। जो गरीब है, बेचारे वो क्या करेंगे? क्या कर पाएँगे वो गरीब? कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। इन्हें न्याय व्यवस्था, अभी की जो न्याय व्यवस्था है, वो सारी की सारी पैसों के इस पे चलती है। जिसने पैसा दिया, उसका काम हो गया, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो अपराधी ना हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सारा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।